सभी को प्रणाम। वेलकम एवरीवन। तो आज के इस पावरफुल सेशन में सभी का स्वागत है। प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, कैसे हम टॉर्सन फील्ड को अपने अंदर जगाएं ताकि हमारे अंदर वो एनोमली हमेशा के लिए खत्म हो। वो एनोमली का जो एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो और वो एनर्जी हमारे एसेंशन को हेल्प करे, हमारे धरती को हेल्प करे। ये है ध्यान प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल का। तो इसको सारे स्टेप आज समझेंगे और सारे स्टेप को आज करते हुए पूरा ध्यान आज करने वाले। तो पहला स्टेप है कि अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगाना। फिर क्या होता है कि हम केंद्रित होते हैं, पहला स्टेप। दूसरा है कि हम स्रोत से वायलेट फ्लेम को आवाहन करें। तो वो जैसे चित्र में दिखाया है वैसे वायलेट फ्लेम हमारे ऊपर पड़ रहा है। फिर उसको कहना कि मेरे चारों तरफ एक वायलेट कलर मतलब बैंगनी रंग का एक वलय बनाए। वलय मतलब एक गोलाकार प्रोटेक्शन जो मुझे अपने अंदर को सफाई करने में मदद करे। तो सफाई किसको करना है? हमारे 5 शरीर हैं। पहला क्या है? भौतिक सर को भौतिक शरीर को सफाई करने के लिए कहें। फिर प्लाज्मा शरीर को सफाई करने के लिए कहें। फिर इथरिक शरीर को सफाई करने के लिए कहें। कैसे? एक ही कमांड में। और विजुलाइज करें कि वो सब साफ हो रहे हैं। किसके प्रभाव से? यही वायलेट फ्लेम से। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा क्या है कि जो हमारे ऊपर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी स्रोत से हमारे ऊपर कोई बुरा भावना कर रहा, मतलब जिसको हम साइकिक अटैक कहते हैं, कोई अगर हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने हमको कर्स किया है मतलब श्राप दे रहा है, तो वो सभी इस वायलेट फ्लेम के मदद से वो रूपांतरित हो जाए। ये कमांड देना है और विजुलाइज करना है कि आप शुद्ध हो रहे हैं। पांचवा स्टेप क्या है कि जितने सारे ऊर्जावान शरीर आपने साफ किए हैं, वो पांचों शरीर कौन कौन सा? भौतिक, प्लाज्मा, इथरिक, फिर एस्ट्रल, फिर मेंटल। ये जो पांचों शरीर जो साफ किए हैं उसमें मैट्रिक्स का प्रभाव भी है। तो मैट्रिक्स में 3 चीजें हैं। क्या क्या? अभी तो हमने डिस्कस किया कौन सा? ईडोम टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है नकारात्मक तकनीक हस्तक्षेप, मतलब नेगेटिव एनर्जी इंटरफियरेंस, उसको बंद करें। नेक्स्ट क्या है? जो मैट्रिक्स के ऊर्जा के परजीवी हैं, जिसको हम एनर्जी स्कैवेंजर कहते हैं, वो भी, उनसे हमारा जो कनेक्शन है वो कट हो जाए। जिसमें क्या है? फीडिंग ट्यूब्स हैं, टेंड्रिल्स हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि धरती के साथ साथ जितने भी जीवन यहाँ पे हैं उन सब के बॉडी में क्या है कि ये अदृश्य ऊर्जा के पाइप लगे रहते हैं, जिससे हमारा ऊर्जा जो है खींची जाती है। ये आपको सुनने में भी शायद अटपटा लगेगा बट ये सत्य है। इस वायलेट फ्लेम के मदद से वो सारे कनेक्शन जल जाते हैं। छठा पॉइंट है कि जितने सारे चीजें हमने अभी डिस डिस्कनेक्ट किया, जो दूर किया, ये पांचों स्टेप में, ये कहें कि वो सभी चीजें डिवाइन व्हाइट लाइट में ट्रांसम्यूट हो जाए, मतलब रूपांतरित हो जाए। यही तो है एन कन्वर्जन, जिसमें हम अपने अंदर का सेपरेशन के ये जो सारे तत्व हैं उनको हम एक डिवाइन व्हाइट लाइट में ट्रांसम्यूट कर दे रहे हैं। वो सारा पावर कहाँ? आपके अंदर ही है। आप इच्छा करो तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये ढकोसला मानो तो आप उसमें भी ठीक है, क्योंकि आप अपना स्वयं का रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। कोई एसेंशन का ऐसा कोई
फिक्स पाथ नहीं है कि इसी को फॉलो करने से ही आपका एसेंशन हो। बट आप अगर स्मूथ एसेंशन चाहते हैं, एक सिंपल तरीके से, आपको बिना एंड टाइम मैडनेस के चाहते हैं, आपको अपने अंदर का ये सारे एनोमली को जलाना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, सातवां स्टेप। क्या है कि वायलेट फ्लेम का जो ये प्रोसेस जो चल रहा है उसको कंटिन्यू होने दें। अब क्या है, सोर्स का जो व्हाइट फायर ऑफ एन है, मतलब सफेद प्रकाश जो है, उसको अब आह्वान करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक सफेद रोशनी सीधा पड़ रहा है, और विजुअलाइज करें कि वो आपका सुषुम्ना होते हुए अर्थ के सेंटर तक पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आह्वान करना है, क्या कमांड देना है कि ये जो हमारे शरीर में जो प्रवेश हो रहा है, हमारे तमाम जो ऊर्जावान शरीर हमने वायलेट फ्लेम से जो सफाई किया है, सफाई मतलब साफ हो गया, निकल गया। अब ये ऊर्जा हमारे वो सारे पांचों के पांचों शरीर में भरे, नहीं तो वो वापस आ जाएंगे। तो हमको ये पॉजिटिव एनर्जी या ऊर्जा हमारे अंदर भरना है। तो कुछ देर क्या है, अपने श्वास के ऊपर फोकस करें और फील करें कि हमारे श्वास के तहत, मतलब थ्रू भी, ये ऊर्जा हमारे बॉडी में प्रवेश कर रही है और भर रही है। और फिर ये भी कमांड दें कि इन सारे समय के अंदर, मतलब जो भी दिन भर का आपने काम किया, सोचा, उससे क्या है कि हमारे एनर्जी बॉडीज को आघात पहुंचते हैं, ट्रॉमा पहुंचता है, वो टूट जाते हैं, कट हो जाते हैं, उनको भी चोट पहुंचती है। ये व्हाइट फायर ऑफ एन को कमांड दें कि वो सारे जो क्षत विक्षत हो गए हैं, चोट पहुंची है, उन सबको हील करें। आप खुद हील हो रहे हैं, देखिए। नेक्स्ट स्टेप में ये कहें कि आपके अंदर जो इम्प्लांट्स हैं उसको निरस्त्र करें, निष्क्रिय करें। वहां पे भी आप फ्री हो गए। अब क्या है, करें कि गहरी श्वास कुछ देर लें, श्वास के ऊपर फोकस करते हुए, और विजुअलाइज करें कि ये व्हाइट फायर ऑफ एन का जो ऊर्जा है आपके सारे ऊर्जावान शरीर को एनर्जाइज कर रहा है और भर रहा। और जब भर रहा है तो आप ये महसूस करें, विजुअलाइज करें कि आपको मानसिक स्पष्टता आ रही है, मतलब मेंटल क्लियरेंस, क्लैरिफिकेशन, कि आप चीजों को सही तरीके से समझ सकते हो कि आपका हायर सेल्फ आपके प्रति क्या मैसेज देना चाहता है, वो भी डेवलप हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब व्हाइट फायर ऑफ एन को कमांड दें कि जितने सारे बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर, जितने सारे नेगेटिव बिहेवियर है, मतलब खराब व्यवहार, चरित्र, और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सोर्स का नहीं है, वो सारे के सारे नष्ट हो जाए। तो आप बिलीफ सिस्टम से भी मुक्त हो गए, अपने व्यवहार से भी मुक्त हो गए। अब क्या करें कि इस व्हाइट फायर ऑफ एन को कमांड दें कि इसी सफेद ऊर्जा से आपके चारों तरफ एक दो डेकाहेड्रन का कवच बनाए, या तो लेयर बनाए, जैसा इस चित्र में दिखाया है। आप उसके अंदर सेफली बैठकर ध्यान करें और उसको विजुअलाइज करें कि वो रेनबो कलर का टिमटिमा रहा हर एंगल से। फिर कमांड दें कि वो क्लॉकवाइज में घूमे अपने चारों तरफ, और घूमता हुआ विजुअलाइज करें। आप स्थिर बैठे हैं, लेकिन दो डेकाहेड्रन जो है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज वो स्लोली घूम रहा है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जो वायलेट फ्लेम हमने एक्टिवेट किया था, उस वायलेट फ्लेम को कहें कि अब समय आ गया है कि इसी दो डेकाहेड्रन के ऊपर एक फ्लावर ऑफ लाइफ का जो गोला है, मतलब प्रोटेक्शन का एक स्फीयर है, गोला, आपके चारों तरफ बनाए, ताकि
आपके ऊपर 2 प्रोटेक्शन का लेयर है। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं। पहले क्या है? आप स्वयं हैं, उसके ऊपर क्या है? डोडेकाहेड्रन का स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। अब उसके ऊपर आपने वायलेट फ्लेम को कहा कि वो फ्लावर ऑफ लाइफ का एक सुरक्षा का गोला बनाए। तब आप चित्र में देख रहे हैं कि ऊपर आपका सेकंड लेयर जो है, वो वायलेट फ्लेम से बना है और उसको कहें कि वो घड़ी की दूसरी दिशा में घूमे, मतलब विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज़। तब क्या है कि एक राइट में घूम रहा है, एक लेफ्ट में घूम रहा है। तब क्या हो रहा है? निचोड़ हो रहा है, राइट? यही वो टॉर्सन है। धूलिपा जी पूछ रहे थे ना, मशीन कहाँ बनाना है? आपको अपने अंदर ही बनाना है। आपको स्वयं को ही बनाना है। सो यू आर द क्रिएटर। आपको अगर अपने अंदर ये डिवाइन ऊर्जा को अगर बनाना है, इससे क्या होता है? ये जो आपने डोडेकाहेड्रन को अपने चारों तरफ बनाया और घुमा रहे हैं, उस प्रक्रिया में क्या होगा? आपके जितने सारे एनर्जी बॉडीज हैं, ऊर्जावान शरीर हैं, वो स्वयं हील होता रहे और जो भी सारे ऑब्स्टैकल आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में, वो सारे दूर होंगे, मुक्त हो जाएँ और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। और ये जो प्रोसेस है, ये तीनों चीज़ मतलब हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड ऑब्स्टैकल फ्री, ये तीनों क्वालिटी से क्या होगा? आपका लाइट बॉडी एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो वायलेट फ्लेम का जो चल रहा है, उससे क्या है कि आपके ऊपर कोई भी एनर्जी अटैक्स नहीं कर सकता, कोई दूसरा नेगेटिव एनर्जी इस प्रोटेक्शन में घुस नहीं सकता और आपके ऊपर कोई डार्क अटैक भी नहीं कर सकता। तो आप उससे भी प्रोटेक्टेड हो गए। अब क्या है कि अब व्हाइट फायर ऑफ एन से बना हुआ डोडेकाहेड्रन खुद को अपने अंदर महसूस करें, ये पूरी तरह से सक्रिय है। और ये जो आपके ऊपर ये जो प्रोटेक्शन वायलेट फ्लेम का जो बनी है, ये इसको कहें कि मेरे ऊपर एक आपने ऑलरेडी कहा है कि ये फ्लावर ऑफ लाइफ बने। अब आगे बढ़ते हैं। ये जब दोनों ऑपोजिट दिशा में घूमती है, इस तरह एक भंवर पैदा होता है कि नहीं? तो वो जब भंवर पैदा होता है, इसी भंवर को कहते हैं टॉर्सन फील्ड। तो ये क्या करता है कि ये एक एक्सट्रीम एनर्जी फ़ोर्स है। वो हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करता है। क्यों? मैट्रिक्स के अंदर इतने सारे टेक्नोलॉजी का, रेडिएशन का प्रभाव है, वो सारे चीज़ों से मुक्त करता है। आपको इनर वर्क में मदद कर मतलब सेल्फ फ़ोकस्ड आप अपने थॉट को वॉच कर सकते हैं। आप अंदर से क्या अनुभव कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, उसमें आप आ सकते हैं। आपका मूल एसेंशन प्रक्रिया जो है, वो भी आप बहुत फ़ास्ट गति से कर सकते। फिर एंड में कमांड दें कि ये जो सब मैंने कहा है और जो कल्पना किया है, ये सब ऐसा ही हो और ऐसा ही है, ऐसा हो ही रहा है, इतना ही है। अगर आप शाब्दिक अर्थ में भी याद कर गए, तो आप किसी भी जगह में बैठकर बिना गाइडेड मेडिटेशन के भी ये तुरंत किसी भी जगह आप कर सकते। अब हम ध्यान की मुद्रा में आए, तो ये स्टेप्स हम सब करेंगे और बाद में भी ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा। तो आपको जब भी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल मेडिटेशन को सुनते हुए करना हो, तो आप कर सकते हैं।
खुद को ध्यान की स्थिति में लाने के लिए कुछ गहरी सांसें लें और उसके बाद अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। वायलेट फ्लेम का उसके प्राथमिक स्रोत से आवाहन करें और अपने चारों ओर वायलेट फ्लेम का गोला बनते हुए कल्पना करें। ये वायलेट फ्लेम को अपने आंतरिक और बाहरी स्रोत से आ रही नकारात्मक विचारों को शुद्ध करने के लिए कहें। पहले अपने भौतिक शरीर, प्लाज्मा शरीर, ईथर शरीर, भावनात्मक शरीर, मानसिक शरीर और सभी ऊर्जा शरीर शुद्ध होता हुआ कल्पना करें। अगर किसी भी स्रोत से आ रहे मानसिक हमले, श्राप, काला जादू है, तो उन्हें तुरंत रूपांतरित करने के लिए कहें। हमारे ऊर्जावान शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी नकारात्मक तकनीकी हस्तक्षेप तथा ऊर्जा के परजीवियों के साथ साथ अदृश्य तथा फीडिंग ट्यूब और टेंड्रिल को दूर करने के लिए कहें। उपरोक्त निष्कासित सभी को तुरंत शुद्ध सफेद प्रकाश में रूपांतरित करने के लिए कहें और इन हमलों को स्थायी रूप से रोकने का आदेश दें। वायलेट फ्लेम की इस प्रक्रिया को सक्रिय रखते हुए अब स्रोत से व्हाइट फायरोफेन का आवाहन करें। ये दिव्य प्रकाश को हमें मस्तक से प्रवेश कर हमारी सुषुम्ना से होते हुए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच रही है। अब इस
वाइट फायर ऑफ एंड को हमें ऊर्जा शरीर से बने सभी छिद्रों और दरारों को ठीक करने के लिए कहें। इसे हमें सभी आघात, घावों और क्षति को ठीक करते हुए हमारे शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कहें। इसे सभी इम्प्लांट्स को निष्क्रिय करने के लिए कहें। अब ये प्रकाश हमें हाई फ्रिक्वेंसी लाइट के साथ सशक्त कर रही है। इस हायर डायमेंशनल प्रकाश को गहरी सांस के स्वरूप में अपने अंदर भरें। ये हमें मानसिक स्पष्टता और उच्च ज्ञान प्रदान करता है। अब वाइट फायर ऑफ एन को सभी निम्न मान्यताओं, व्यवहारों और अवधारणाओं को नष्ट करने के लिए कहें। अब वाइट फायर ऑफ एन को हमें चारों ओर एक डोडेकाहेड्रॉन बनाने के लिए कहें और इसमें इंद्रधनुषी कणों को चमकते हुए कल्पना करें। अब इस डोडेकाहेड्रॉन को घड़ी की दिशा में घूमते हुए कल्पना करें। इस प्रकाश में
प्रकाश का भंवर बनाने के लिए कहें। ये दिव्य प्रकाश और डोडका हेड्रन की प्रक्रिया हमें हीलिंग बाधाओं से मुक्ति, अचूक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इससे हमारी लाइट बॉडी सक्रिय होने के साथ हमारी चेतना एक उच्च कंपन की स्थिति में पहुंच रही है। यह प्रक्रिया ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी घुसपैठ, भ्रम और डार्क अटैक से बचाती है। अब व्हाइट फायर ऑफ से बना डोडकाहेड्रन पूरी तरह से सक्रिय है। अब वायलेट फ्लेम के गोले को फ्लावर ऑफ लाइफ में रूपांतरित होने के लिए कहें। कल्पना करें कि ये फ्लावर ऑफ लाइफ का सुरक्षा गोला डोडकाहेड्रन को पूरी तरह से घेरा हुआ है और आप उस डोडकाहेड्रन के अंदर हैं। अब आप दो सुरक्षा गोले के अंदर हैं। वायलेट फ्लेम से बना फ्लावर ऑफ लाइफ ऊर्जात्मक और सुरक्षात्मक है। अब फ्लावर ऑफ लाइफ को डोडकाहेड्रन के चारों ओर
घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने के लिए कहें। जब ये दो गोले विपरीत दिशा में घूमते हैं तो प्रकाश का एक तीव्र ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं, जिसे टेरोशन फील्ड कहा जाता है। ये टेरोशन फील्ड हमें सुरक्षा, इनर वर्क के साथ असेंशन प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसा ही हो और ऐसा ही है। प्रकाश की विजय। तो सबको ग्रेटिट्यूड। और आप फोकस्ड रहिए, ध्यान करते रहिए, और कोई भी प्रश्न हो तो आप ग्रुप में भी पूछिए। तो ग्रुप में भी हम प्रयास करेंगे कि सबका आंसर हम देंगे। और नेक्स्ट सेशन जो है वो हम ग्रुप में अनाउंस करेंगे, टॉपिक के साथ, डेट के साथ। तब तक हम आपसे आज्ञा लेते हैं, और चैनल को, ग्रुप को सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम एक परिवार बनकर हम आगे बढ़ते रहें। सबको ग्रेटिट्यूड। मिलते हैं अगले सेशन में। प्रणाम।